जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, जिसका एग्जाम जो है जून के भीतर होने वाला है और इसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल रहने वाली है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर से फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारी जो जीके सीरीज चल रही है भाई, उसके अंदर आज जो है हम कर रहे हैं इसका पार्ट 6 और पार्ट 6 में हम कर रहे हैं भारतीय संसद से संबंधित प्रश्न, जो कि भारतीय सेना पूछ सकती है। अगर पूछेगी तो इन्हीं क्वेश्चन से पूछेगी, इनसे बाहर नहीं जाएगी। इससे पहले भी हमने जो है पॉलिटिकल जो है 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर अनुच्छेद वगैरह जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रस्तावना वगैरह। तो आप जाकर के वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज की क्लास में 30 प्रश्न होंगे और बहुत ही अच्छे और एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, अभी जैसे हमने बात करी कि जो भारतीय संसद है वो कितने सदनों से मिलकर बनी होती है। ए 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो भारतीय संसद है वो 3 सदनों से मिलकर बनी होती है। किससे किससे बनी होती है उनका आपको आगे प्रश्नों के अंदर ही हल मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला प्रश्न का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम अधिकृत संख्या यानी कि कुल सदस्य जो हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, 250 से अधिक नहीं हो सकते। राज्यसभा जो है राज्य के लिए होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा के अंदर अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा जो है पूरे देश के लिए होती है, ठीक है। सॉरी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। दोस्तों, प्रश्नों को आप देखिए, सीक्वेंस के अंदर सारे जमे हुए हैं। पहला प्रश्न था, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। 3 सदन होते हैं। पहला सदन है राज्यसभा, जिसके अंदर 250 सदस्य होते हैं टोटल। दूसरा सदन है लोकसभा, जिसके अंदर 552 सदस्य होते हैं। अब पूछ रहा है भाई, राज्यसभा का सभापति यानी कि जो लीडर होता है वो कौन होता है। तो उनका हेड जो है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, आप जो है जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में आंसर दीजिए भाई। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा करा जाता है। वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है भाई, ओम बिरला जी हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा की आपको बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है भाई 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। अगला है, संसद का संयुक्त स्तर कौन बुलाता है। संसद की जो संयुक्त स्तर है यानी संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है भाई। तो मैं बता देता हूँ, ये जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक किसके अनुमोदन से पारित होता है। यानी कहने का अर्थ है, जो मान लीजिए कोई भी धन विधेयक हमने उसके लिए अप्लाई करा के भाई हमें ये धन विधेयक प्रस्तुत करना है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका फैसला कौन करेगी। तो ए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, धन विधेयक का जो पारित करना है या नहीं करना है इसका अनुमोदन जो है लोकसभा द्वारा करा जाता है। किसके द्वारा करा जाता है भाई, लोकसभा द्वारा किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति को संसद से पारित विधेयक को कितने दिनों में भीतर स्वीकृति देनी होती है। मतलब राष्ट्रपति के पास में कोई ऐसा पावर नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो लोकसभा का जो नेता होता है, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो विधेयक होता है, मतलब मान लो लोकसभा क्या करती है, कोई विधेयक बनाती है। मतलब मान लो कोई भी महत्वपूर्ण उसको निर्णय लेना है, ठीक है। उस निर्णय को उसने एक कागज के अंदर लिखा और भेज दिया राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति क्या करता है भाई, उसको
उस पर साइन करना ही होता है, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे मत हो। एक बार उसको भेज दिया, फिर से अगर उसने वो भेजा और उसको भेज दिया, फिर तीसरी बार भेजा, तीसरी बार में चाहे वो मना करे चाहे उसकी इच्छा हो चाहे मत हो, उसको जो है क्या करना पड़ता है, स्वीकृति देनी ही पड़ती है। और लास्ट उसको जो है 14 दिनों के अंदर अंदर किसी भी विधेयक के ऊपर जो है स्वीकृति देनी पड़ती है। ये है राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति के पास में पावर बहुत सारी हैं, पर नियम कौन सा लेके आना है, क्या लेके आना है, ये सारी कौन निर्णय करता है, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा का नेता जो कि प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संसद का स्तर बुलाया जाता है। यानी कि जो संसद की स्तर होती है, यानी जो संयुक्त बैठक होती है जहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा आते हैं और बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो यह जो है जो ये बुलाई जाती है बैठक, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। यानी कि किसके अंदर ये लिखा गया है कि संविधान के अंदर किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि संसद के दोनों स्तरों की बैठक होगी। तो ये भाई अनुच्छेद 85 के अंदर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला है, संसद की प्रथम बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो संसद की प्रथम बैठक जो है, यानी कि वर्ष की जो प्रथम बैठक होती है, वो किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अंदर जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी मंत्री को संसद का सदस्य बनने के लिए कितने समय की सीमा दी जाती है। यानी कोई भी मंत्री है उसे संसद का सदस्य बनने के लिए कितनी समय की सीमा दी जाती है, यानी कितना टाइम दिया जाता है। तो कोई भी मंत्री है उसे संसद का सदस्य बनने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह जो है कभी भी भंग नहीं हो सकती, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे स्थायी सदन कहा जाता है। लेकिन लोकसभा के अंदर ऐसा नहीं होता है। लोकसभा के अंदर अगर संसद, मान लीजिए यहाँ पर बहुमत है, जैसे मान लो 400 सीटें हैं, 400-500 जितनी भी 500 के लगभग सीटें हैं ना, तो इतनी 552 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। तो मान लो यहाँ पर अपने को 300 सीटों से मान लीजिए बीजेपी जीत गई, लेकिन यहाँ के जो है 150 नेता बोलते हैं कि नहीं हम कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी बच गई, 150, और कांग्रेस के पास में पहले से 225 थी, 150 और मिल गई, तो वो बहुमत में आ गई। तो फिर क्या होगी, कांग्रेस की सरकार जो है सत्ता के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आ सकती है, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे चांसेस है कि लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो भंग नहीं हो सकती है। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का उपसभापति कैसे चुना जाता है। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो किस तरीके से चुना जाता है। तो ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। जो राज्यसभा का उपसभापति, जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और दोस्तों इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि उपसभापति कौन होगा, क्योंकि हर राज्य के लिए अलग अलग उपसभापति चुने जाते हैं। और सभी राज्यसभा के उपसभापति, एक सभापति होता है, वो कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। और सभी राज्यों के लिए अलग अलग उपसभापतियों को चुना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा कि उपसभा कौन चुनता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है। अगला है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास में होता है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास में होता है। किसके पास में होता है भाई, राष्ट्रपति के पास में लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान में संसद से संबंधित प्रावधान किसमें है। यानी कि किस भाग में लिखा गया है कि संसद होगी। संसद यानी राज्यसभा, लोकसभा
होगी। तो भाई मैं बता देता हूँ, ये जो है किस में लिखा हुआ है, और भाग 5 के अंदर लिखा हुआ है। संविधान के अंदर किस भाग में लिखा हुआ है, तो भाग 5 के अंदर लिखा हुआ है कि संसद होगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संसद में किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है। दोस्तों संसद का जो उच्च सदन है उसे राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और निम्न सदन किसे कहा जाता है भाई, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि संसद का जो है उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लोकसभा राज्यसभा तो नाम आ रहा है बट तीसरा नाम नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। पर जो लोकसभा संसद होती है उसके अंदर एक भाग होता है राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक जो भाग होता है वो राष्ट्रपति होता है। यानी कि जो संसद के अंदर राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। यानी कि संसद के जो 3 भाग पहले प्रश्न में हमने देखे थे कि संसद के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो एक होता है भाई राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और एक क्या होता है भाई, राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक तीसरा भाग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, जिसमें से उच्च सदन राज्यसभा है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि लोकसभा में धन विधेयक लाने का अधिकार किसे होता है। तो लोकसभा में धन विधेयक लाने का जो अधिकार है वो किसे होता है भाई, स्वयं लोकसभा के पास ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है संसद में प्रश्नकाल यानी कि प्रश्न पूछने की अवधि कितनी होती है। तो यह लगभग 1 घंटे की होती है। कितने की होती है भाई, 1 घंटे की अवधि होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, तो 1 घंटे की होती है। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक जो होती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्चतम अधिकार कौन होता है। भारतीय संसद का उच्चतम अधिकार कौन होता है या किसके पास में होता है। तो ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। जो संसद होती है उसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्यों होता है, देखो उच्च सदन हो गया राज्यसभा, निम्न सदन हो गया राष्ट्रपति, और उच्चतम अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी जगह बदली होती है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 1/3 जो है लोगों को चेंज करा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो भारतीय संसद का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का बजट स्तर कब शुरू हुआ था। भारतीय जो संसद का बजट स्तर होता है वो कब शुरू होता है, वो होता है फरवरी और मार्च के बीच में। ठीक है भाई, जो बजट पास होता है ना पूरे साल का, वो कब होता है, फरवरी और मार्च के बीच में पारित होता है। अगला, संसद में किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है। संसद में किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। यानी कि जो संसद होती है वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। इस शक्ति का जो अनुमोदन है वो किसके अंदर करा गया है या किस अनुच्छेद में करा गया है, तो 368वें अनुच्छेद के अंदर जो है ये पारित करा गया है कि संसद जो है संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या है। तो भारतीय संसद का मुख्य कार्य जो है कानून बनाना है। जो भी नए नियम वगैरह होते हैं या फिर जो परियोजनाएं वगैरह होती है वो भारतीय संसद द्वारा बनाई जाती है और पारित करी जाती है। अगला है, लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि अविश्वास का अर्थ हो गया कि मान लीजिए बोल दे कि लोकसभा अच्छे से कार्य नहीं कर रही है और इसकी जो बंदे हैं यानी कि जो सांसद है वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो लगभग जो है 50 सांसदों का जो है एग्री करना जरूरी है कि लोकसभा अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, और
उसके लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? 50 सांसद अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो उस पर कुछ कार्यवाही होती है। यहाँ पर आपके 30 प्रश्न बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार, ये सभी प्रश्न जो है भारतीय सेना के लेवल के अकॉर्डिंग है। इनसे प्रश्न आपके जो है भारतीय सेना के अंदर अगर भारतीय संसद से पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे ऊंचा लेवल TCS कंपनी तो नहीं बनाती है। अगर आप कहोगे कि ये भाई SSC GD लेवल तक के हैं तो उस लेवल तक नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा आपको और डीप पढ़ना पड़ता है अगर आप SSC GD दिल्ली पुलिस की वगैरह की तैयारी करते हो। लेकिन आर्मी GD नेवी और एयरफोर्स के लिए ये जो प्रश्न है सफिशिएंट रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज शाम को 8 बजे आपकी साइंस की क्लास होने वाली है, तो ज़रूर से लीजिएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। आपकी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। इन क्वेश्चन का आपको जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू रावत डिफेंस एकेडमी पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आप, क्योंकि जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ठीक है भाई, और अगर आपको हमारी किताब चाहिए तो 199 रुपये में किताब अवेलेबल है। व्हाट्सअप आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाइए और वो अपनी बुक ऑर्डर कीजिए। तब तक ले जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।